हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने करके आए हैं इसका नाम है महिला हिंसा। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज समय इतना आगे निकल चुका है, आधुनिकता का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लोगों की विचारधाराएं जो हैं वो उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जिस प्रकार से समय आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम एक समस्या आज जिसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं वो समस्या है महिला हिंसा के बारे में, जो कि हमारी पिछड़ी हुई मानसिकता को, हमारे समाज के लोगों की पिछड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। तो छात्रों, ये महिला हिंसा अधिकतर देखा जाए तो घर में जो महिलाएं हैं या पत्नी के रूप में जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो हिंसा उनके पति के माध्यम से हो रही है, इसी महिला हिंसा के रूप में आज हम इसका वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं कि अक्सर हर रोज़ महिलाओं को थप्पड़, लात, घूंसे, पिटाई, अपमान, धमकी, यौन शोषण, इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ जो है वो महिला हिंसा के रूप में, एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कभी कभी स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि घर के पुरुष या किसी महिला का पति या उसके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो किसी महिला की हत्या भी कर देते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो हमारे समाज में सामने भी नहीं आ पाती हैं कई बार, क्योंकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जो स्वयं सह रही हैं उसकी चर्चा करना भी अपना अपमान समझती हैं या झिझकती हैं, डरती हैं। कहीं ना कहीं उनके उनके अंदर एक डर है जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। और इस प्रकार से जो गलत करने वाले, जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनके मन में एक उनको एक बल मिलता है और वो कहीं ना कहीं ऐसा करने के लिए और जो गलत कदम है वो उठाना प्रारंभ कर देते हैं। अक्सर देखते हैं कि जो नर्स, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इस प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को पहचानने में भी चूक जाते हैं। तो आज हम इसी प्रकार की ये जो महिला हिंसा रूपी समस्या है इसी के बारे में अपने चैप्टर में, इस टॉपिक में चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई पुरुष जो है वो किसी महिला को चोट क्यों पहुंचाता है, आखिर उसके साथ हिंसा क्यों करता है। हम देखते हैं कि उसके कुछ कारण, जैसे कि किसी व्यक्ति का या पुरुष का शराब के नशे में होना, या वो अपना आपा खो बैठता है, या वो कई बार पुरुष कहता है कि ये महिला जो है इसी लायक है। तो इस प्रकार की वो बहाने के रूप में अपनी बातों को रखता है और अपनी सफाई प्रस्तुत करता है और वो हिंसा का रास्ता अपनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महिला के साथ जो हिंसा है उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हिंसा काम करती है एक ये नेगेटिव धारणा पुरुषों में होना कि यदि किसी महिला के साथ हिंसात्मक रवैया अपनाया जाए तो वह ऐसा करना जो है उनकी इच्छा को पूरा करना या जो वो चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो एक हिंसा काम करती है, इस प्रकार की धारणा पुरुषों में होना उनको हिंसा के लिए प्रेरित करती है। किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ हिंसा में लिप्त होकर एक पुरुष अपनी कुंठाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है। तो कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो महिला को कमज़ोर समझता है और उसके साथ हिंसा करके वो अपनी कुंठाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। वास्तविक परेशानी को पहचानने या उससे कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढने के बजाय पुरुष हिंसा का सहारा लेकर असहमति को जल्दी से समाप्त करना चाहता है। किसी पुरुष को लड़ना बेहद रोमांचक लगता है और उसे नई स्फूर्ति मिलती है, वह इस रोमांच को बार बार पाना चाहता है। अगर कोई पुरुष हिंसा का प्रयोग करता है तो वह समझता है कि वह जीत गया है और वह अपने बात मनवाने का प्रयत्न करता है। इसका शिकार जो है वो महिला होती है, जिसे चोट के अपमान के रूप में ये सारी चीज़ें उसे सहनी पड़ती हैं। पुरुष को मर्द होने के बारे में गलत धारणा है। तो पुरुषों को इस बात का भी एहसास होता है कि वह मर्द है, जिसकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है, ये भी एक कारण है। अगर पुरुष यह मानता है कि मर्द होने का अर्थ महिला के ऊपर पूरा नियंत्रण होना है तो हो सकता है वो महिला के साथ हिंसा करने को भी उचित माने। कुछ पुरुष यह समझते हैं कि मर्द होने के कारण उन्हें कुछ चीज़ों का हक है, जैसे कि अच्छी पत्नी, बेटों की प्राप्ति, परिवार के सारे फैसले लेने का हक। पुरुष को लगता है कि महिला उसकी है या वह उसे चाहिए। इस प्रकार की धारणा भी पुरुष को
हिंसा करने के लिए उकसाती है। यदि महिला सशक्त है तो पुरुष को ये लगता है कि वह उसे खो देगा या महिला को उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी पुरुष जो है महिला के साथ हिंसात्मक रवैया अपनाने लगता है। उसे अन्य किसी और तरीके का व्यवहार करना नहीं आता है। अगर पुरुष ने अपने पिता या अन्य लोगों के तनाव व परेशानी की स्थिति महसूस की तो ऐसी स्थिति में भी वो महिला के साथ हिंसात्मक रवैया करता है। हिंसा का सहारा लेते हुए देखा है तो वह ऐसा व्यवहार सीख जाता है। यदि किसी पुरुष ने किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा का सहारा लेते हुए देखा है तो वह पुरुष भी वही रास्ता अख्तियार करने लगता है और मारपीट या हिंसात्मक रवैया अपनाने लगता है। अब हम देखते हैं कि इस हिंसा के रूप में जो निंदनीय कार्य हो रहा है पुरुष के द्वारा, उसके कौन से परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं में जो हिंसा का शिकार हैं उनके अंदर प्रेरित होने की भावना और आत्मसम्मान की कमी के रूप में हमें उनके व्यक्तित्व को प्रभावित होते देखा गया है। इसके अलावा जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, चिंता, घबराहट, अवसाद, भोजन, नींद संबंधी समस्याएं, इस प्रकार की समस्याओं से भी महिलाएं ग्रसित होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं जो है वो इस स्थिति से निपटने के लिए या इस स्थिति से बचने के लिए कई बार नशीली दवाइयाँ, शराब, इस तरह की गंदी आदतों का शिकार होने लगती हैं। इस तरह की आदतें स्वयं में डाल लेती हैं और कई बार ये भी देखा जाता है कि इस प्रकार से हिंसा से ग्रसित महिलाएं किसी अन्य पुरुष के साथ भी यौन संबंध स्थापित करना स्वीकार कर लेती हैं। महिलाएं जो हैं वो गंभीर चोट, दर्द, हड्डियों के टूटने, जलने, शरीर पर कट का निशान, नीले दाग, सिर पर चोट, पेट में दर्द व मांसपेशियों में दर्द आदि से पीड़ित हो सकती हैं, जो ये समस्याएं लंबे समय तक रह सकती हैं। इसके अलावा यौन स्वास्थ्य की समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान पिटाई से गर्भपात भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न के कारण बहुत सारे यौन रोग हो सकते हैं महिलाओं को। इसके अलावा बहुत भय से ग्रसित हो सकती हैं महिलाएं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसका जो सबसे भयावह स्थिति है वो किसी महिला की मृत्यु के रूप में होना। हिंसा इतनी इस हद तक बढ़ जाए कि उस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि किसी महिला को ऐसी स्थिति से बचने के लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए। यदि किसी महिला को लग रहा है कि पुरुष हिंसक होने वाला है तो वह किसी ऐसे स्थान को चुन ले या ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ पर कोई धारदार या कोई ऐसी वस्तु ना हो जिससे पुरुष उसके ऊपर उस वस्तु से अटैक कर सके या उस वस्तु से उसे मार सके या पिटाई कर सके। अपने निर्णय लेने की योग्यता का सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी महिला को उस स्थान से जहाँ पर पुरुष उसके साथ हिंसात्मक रवैया अपनाने जा रहा है तो ऐसी स्थान से दूर भागने का प्रयास करना चाहिए जो स्थान उसके लिए सुरक्षित हो। महिला को यदि घर छोड़ना पड़े तो उसे इस बारे में विचार करते रहना चाहिए कि यदि हमें घर छोड़ना पड़े तो हम किस जगह जाएं जहाँ पर हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में महिलाओं को भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसों को भी बचाना चाहिए और पैसों को किसी सुरक्षित स्थान जैसे बैंक आदि में अपना खाता खुला करके वहाँ पर रखना चाहिए, ताकि अगर विपरीत समय आए और अपने पति से अलग रहना पड़े तो उन पैसों का उपयोग वो अपने जीवन के लिए कर सके। ऐसी स्थिति में महिलाओं को पुरुष के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए और अपने मित्रों और दूसरे सदस्यों या पारिवारिक सदस्यों के साथ इसके बारे में विचार करके अन्य तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आश्रम गृह आदि के बारे में भी विचार करना चाहिए, जहाँ पर अगर वो चाहें तो जा कर के अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके अतिरिक्त अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि लोगों से भी संपर्क रखना चाहिए और उनसे ये जानकारी करना चाहिए कि अगर जीवन में कोई विपरीत समय आता है तो उनकी वो लोग सहायता कर सकें आर्थिक रूप से या अन्य प्रकार से। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, उनकी सारी जो फोटोकॉपी वगैरह उनको अपने पास रखना चाहिए। आपका अपना स्वयं का पहचान पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, इस तरह के बहुत सारे जो
आइडेंटिटी कार्ड हैं अलग अलग, उनको अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले भविष्य में सहायता प्रदान करेंगी। पैसा, दस्तावेजों की कॉपियाँ तथा अतिरिक्त कपड़े किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रखें ताकि आप जल्दी से जा सकें। अगर आप ऐसा बिना किसी झंझट के कर सके तो अपने बच्चों के साथ अपनी भागने की योजना का एक बार पूर्वाभ्यास भी कर लेना चाहिए, ताकि अगर वास्तव में ऐसा करना पड़े तो आपको आगे आने वाले समय में कठिनाई ना हो। यदि किसी व्यक्ति के आसपास उसके समुदाय में इस प्रकार की महिला उत्पीड़न की स्थिति हो रही हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो है ऐसी स्थिति में उस महिला की कानूनी सहायता उसे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उसे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। आश्रय गृह इसकी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। महिलाओं के लिए पैसा अर्जित करने की योजनाएं बनानी चाहिए। परामर्श सेवाएं जो है वो प्रदान करनी चाहिए। वयस्कों को पढ़ना लिखना सिखाने वाली आया अन्य शिक्षण सेवाएं इस प्रकार की सहायता करनी चाहिए। पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार के अन्य हिंसक सदस्य की भी सहायता करें, उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है। सामुदायिक अथवा धार्मिक नेताओं में ऐसे लोगों की सहायता करने तथा समुदाय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के बारे में बातचीत करना चाहिए। तो इस जो हम अगर अपने आसपास इस प्रकार की हिंसा देख रहे हैं तो हमें इन जो उपाय जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके अनुरूप कार्य करके इस समस्या को समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।